मान लीजिए फर्म के पास बहुत सारा प्रॉफिट है और पार्टनर्स के बीच का आज रेशो चेंज हो गया, तो अब ये प्रॉफिट फर्म के बीच में कैसे बढ़ेगा भाई? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं करूंगी आपकी 12th की जर्नी को बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे चेंज इन पीएसआर का अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो हाँ भाई, मान लेते हैं कि आप और मैं, हम दो पार्टनर हैं और आज तक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल, और आज से हमारा रेशो चेंज हो गया। मान के चलिए हमारा रेशो हो गया आज से 3:2। ठीक है, अब रेशो चेंज होने से पहले हमारी फर्म के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, या फिर ऐसा बोलिए बहुत सारा लॉस है। तो भैया ये बहुत सारा प्रॉफिट और ये बहुत सारा लॉस हमारे बीच में तो बटेगा, लेकिन किस रेशो में बटेगा बताओ जल्दी। ऑब्वियसली वाली बात है कि ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस है, ये रेशो चेंज होने से पहले का प्रॉफिट और या पहले का लॉस है, तो इसको हम किस रेशो में बांटेंगे? ऑब्वियसली ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। और कैसे करेंगे इसकी एंड रेस? तो भैया सीखेंगे ना मेरे साथ। देखो, तो चेंज इन पीएसआर में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो भाई कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है? या तो क्वेश्चन बोल देगा, नहीं बोला तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के आगे अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट, राइट? बिकॉज ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिट। ये तो हम सीख के आए हैं 11th क्लास में, राइट? और अगर प्रॉफिट एंड लॉस के आगे डेबिट बैलेंस लिख दिया, विच मीन्स ये क्या होगा हमारे लिए? लॉस, है ना? ऑल लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट, राइट? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, विच मीन्स वो प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस के आगे डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो लॉस है, राइट? और एक निंजा टेक्निक और है कि पता चलने का कि प्रॉफिट है कि लॉस है, और वो क्या है? तो भैया जब बैलेंस शीट होती है ना, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि वो प्रॉफिट है, और अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि वो लॉस है। क्लियर? तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है? लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होएगा तो मतलब वो प्रॉफिट है। और कैसे पता चलेगा लॉस है? तो प्रॉफिट एंड लॉस के आगे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अब कैसे करेंगे इसकी एंट्री? देखो, पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो बच्चे दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है? इनका रेशो है इक्वल, राइट? अब आज से इन्होंने डिसाइड किया कि इनका रेशो हो जाएगा 3:2, यानी कि ये क्या था? ओल्ड रेशो, और ये क्या हो गया? न्यू रेशो। अब इससे पहले रेशो चेंज होता, फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 8,000 का। कितने का प्रॉफिट है? 8,000 का। अब हम क्या करेंगे? इस 8,000 के प्रॉफिट को इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखो डिस्ट्रीब्यूट, तो बच्चे प्रॉफिट क्या है? क्रेडिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैंसिल करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो ये करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट लॉस है? 8,000। और ये प्रॉफिट किस में जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा। बटे प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये 8,000 का प्रॉफिट हम बांट देंगे इनके पुराने रेशो में, जो कि क्या है? इक्वल, यानी कि 1:1। अब 8,000 को बांटेंगे इक्वल तो कितना हो जाएगा? 4,000, और ये 4,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड।
क्लियर? तो अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो उसके बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल। और अगर वही फर्म के पास लॉस हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि भैया लॉस है? डेबिट बैलेंस दे रखा होगा या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चे सेम एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है इक्वल, दैट इज ओल्ड रेशियो। और अब इनका रेशियो क्या हो गया? 3:2 विच इज न्यू रेशियो। और क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस दिया हुआ है कितना? 8,000। कितने का लॉस है? 8,000 का, है ना? तो अब इसको बांटने का एंट्री क्या करेंगे? देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? डेबिट। अब इसको खत्म करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होएगा? ये क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। कितने अमाउंट से बेटा? 8,000 से। अब ये नुकसान किसमें बटेगा? ए और बी में। अब लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी और कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये बांट देंगे इनके पुराने रेशियो में जो कि इक्वल है, यानी कि ये आ जाएगा 4,000 और 4,000। और नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखेंगे? बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो भैया अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बांटने का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, और अगर फर्म के पास लॉस है तो लॉस बांटने का एंट्री पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू P&L। बताइए कितना सिंपल है। तो अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है? क्रेडिट लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे? एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर P&L के आगे डेबिट लिखा हुआ है यानी कि लॉस है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। आज सिंपल। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, विच इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो क्या है भाई? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक ही बात है। अब बच्चे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी बात सुनना मेरी, ठीक है? आज के टाइम जो कंपनी है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा इन करोड़ में एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देती है, राइट? अब जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, उसने अपने एड में शाहरुख खान को ले लिया। अब ये शाहरुख खान वो एड करने का कितना चार्ज कर लेगा? करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए, राइट? और अब वो जो एडवर्टीजमेंट है वो नेशनल टीवी पर आएगा तो नेशनल टीवी वाले उस पर कितना चार्जेस ले लेंगे? जरा सोच के देखिए। जब कोई एडवर्टीजमेंट 30 सेकंड का एक लोकल टीवी चैनल पे आता है तो लोकल टीवी चैनल वाले उसका कम से कम 25 से 40 हजार रुपए चार्ज करते हैं। तो अब सोचिए 30 सेकंड का वही एड जब नेशनल टीवी चैनल पर आएगा तो वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी उस पर कितना चार्जेस चार्ज करेगी? करीब हो सकता है 1.5 करोड़ 2 करोड़। तो भैया 2 से 3 करोड़ तो शाहरुख खान ले गया, 1.5 से 2 करोड़ वो एडवर्टीजमेंट टीवी वाले ले गए, बाकी प्रोडक्शन हाउस का खर्चा, बाकी जो साइड एक्टर्स होते हैं उनका खर्चा, यानी कि एडवर्टीजमेंट पे कुछ नहीं तो आराम से मोटा मोटा आज के टाइम पे कंपनी 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर देती है ताकि उनका जो ब्रांड है वो प्रमोट हो, है ना? लेकिन इतना सारा मोटा पैसा ये जो खर्च करती है कंपनी, तो क्या कंपनी को इसका फायदा सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है या सिर्फ कुछ समय के लिए मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती है, कंपनी इसका फायदा लंबे साल के लिए कमाती है ना? अब आप लोगों ने सर्दियों के मौसम में एक वो एड तो देखा होगा करीना कपूर का बोरो प्लस वाला, जिसमें आई थिंक अमिताभ बच्चन भी है। तो भाई वो जो बोरो प्लस वाला वो जो एड आया था करीना कपूर का, वो कब आया था? जब करीना कपूर टीवी में नई नई आई थी, इंडस्ट्रीज में नई नई आई थी, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, है ना? तब आया था वो। और आज उनकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, और तब भी करीना कपूर का वो एड आज तक सर्दियों में आता है, बोरो प्लस वाला। वो उसे पिंक सा लहंगा पहनती है, बड़ा अच्छा सा डांस करती है ना? बोरो प्लस लगाओ, बोरो प्लस लगाओ, ऐसे से बोलती रहती है। तो अब सोचिए कंपनी ने उस मूवमेंट पे एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा किया उसका बेनिफिट कंपनी को आज तक मिल रहा है, राइट? तो एडवर्टीजमेंट पे किया गया एक बार का खर्चा
एक कंपनी को लंबे समय का बेनिफिट देता है तो ये एक तरीके का ना एसेट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। और बच्चे इसी फिक्टिशियस एसेट को हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट पे किया गया एक ऐसा मोटा खर्चा जिसका बेनिफिट एक बिजनेस को या फर्म को लंबे समय के लिए मिलेगा, उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये हमारे लिए होता है एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट। क्या होता है एक तरीके का? फिक्टिशियस एसेट, विच मीन्स ये आपको बैलेंस शीट में कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट, यानी एक ऐसा मोटा खर्चा जिसका बेनिफिट कंपनी या फर्म को लंबे समय के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो चलिए मान लेते हैं कि फर्म ने करीब 10 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे इस साल खर्च किए। अब बच्चे इसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय के लिए मिलेगा ना, तो बिजनेस ने अज्यूम किया कि ये जो लंबे समय है ये होगा करीब 5 साल, यानी एक फर्म जो 10 करोड़ का खर्चा कर रही है एडवर्टीजमेंट पे, इसका बेनिफिट इसको 5 साल के लिए मिलेगा। तो अब क्या करेगी बिजनेस? देखो 10 करोड़ को डिवाइड करेगी 5 से, कितना आया? 2 करोड़। अब यहाँ पे जो फर्म है ना, ठीक है, जितना भी आपने टोटल खर्चा किया उसको डिवाइड किया उसकी लाइफ से। लाइफ का मतलब जितने साल के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। अब जो अमाउंट निकल कर आया ना, सिर्फ वही अमाउंट बच्चे प्रॉफिट में से माइनस करेगी और बचा हुआ अमाउंट अगले साल ले जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जब एक बिजनेस को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा हो रहा है उसका फायदा लंबे समय के लिए मिल रहा है, तो कंपनी वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा किसी एक साल के प्रॉफिट में से नहीं निकालेगी, उसे लंबे साल के प्रॉफिट में से निकाली, यानी हर साल के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो बिजनेस है, यानी पार्टनरशिप फर्म है, वो निकालती रहेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 करोड़ का खर्चा हुआ है और अज्यूम किया जा रहा है कि इसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा, तो 10 करोड़ को 5 से डिवाइड किया, आया 2 करोड़। अब इस साल के प्रॉफिट में से बच्चे, इस साल के प्रॉफिट में से 2 करोड़ माइनस होगा, बचा कितना? 8 करोड़। ठीक है, इसको लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड कि अभी इतना खर्चा प्रॉफिट में से माइनस करना बाकी है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आगे साल मिलेगा। फिर आएगा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर हम प्रॉफिट में से 2 करोड़ माइनस करेंगे और कितना खर्चा माइनस नहीं करेंगे? 6 करोड़, है ना। अब देखो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर आता ही, इससे पहले पार्टनरशिप फर्म का रेशियो चेंज हो गया। पार्टनरशिप फर्म का क्या चेंज हो गया? रेशियो चेंज हो गया। तो मेरे बच्चों, अब रेशियो चेंज होने से पहले पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म के पास जितने भी प्रॉफिट और जितने भी लॉसेस होते हैं, इन प्रॉफिट और लॉसेस को हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भैया सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में 6 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। क्या है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जिसका बेनिफिट हमें आगे साल मिलता, हम उस खर्चे को भी आगे साल राइट ऑफ करते। बट फिलहाल अब तो रेशियो चेंज हो गया, तो अब क्या करेंगे? जितना भी खर्चा अभी तक हमने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है, अब इस खर्चे को हम ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, यानी कि राइट ऑफ कर देंगे, है ना। और अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे ये देखो। तो बच्चे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरीके का लॉस है, जो लॉस डेबिट होता है, कैंसिल करने के लिए क्या होगा? ये क्रेडिट। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा लॉस होगा, और ये लॉस कहां पे राइट ऑफ हो जाएगा? सारे पार्टनर्स की कैपिटल में, इनके ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है इक्वल, और फर्म के पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना रखा हुआ है? 10,000। और आज इनका रेशियो चेंज हो गया, रेशियो हो गया 3:2।
तो अभी हम इसको बांटने की एंट्री कैसे करेंगे, देखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको अच्छा लगे। यहां कर देंगे 10,000, बांट देंगे इनके पुराने रेशो में जो कि इक्वल है, यानी कि 5,000 और 5,000 नरेशन बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज राइट ऑफ। ठीक है भाई, तो ये था मेरा आज का छोटा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो भैया इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम 3 दोस्तों को शेयर करें, है ना। अब मैं मिलूंगी आपको इस चैप्टर के अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन हाँ, आप में से कुछ बच्चे हमें बोल रहे हैं कि मैम लाइव सेशन लो, हमें कुछ डाउट्स होते हैं वो हम आपसे लाइव पूछेंगे। तो भाई देखो, अभी ना कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं लाइव सेशन के लिए, लेकिन हाँ अगर धीरे धीरे इन बच्चों की संख्या बढ़ती है कि वो डिमांड करते हैं कि मैम लाइव सेशन लो, हम आपसे लाइव डाउट पूछेंगे, तो बिल्कुल डेफिनेटली एक लाइव सेशन मैं आपके साथ जरूर रखूंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।